वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है और शायद थोड़ा सीरियस भी होने वाला है, लेकिन हमें सीरियस बिल्कुल नहीं होना है, हमें अपना माहौल वही रखना है। अगर हम बात करें ख्वाब की, तो ख्वाब कौन नहीं देखता होगा? क्या कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में कभी ख्वाब ही नहीं देखे हों? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कभी कोई ख्वाब देखा ही नहीं होगा, वो अपनी लाइफ से कभी कुछ चाहता ही नहीं होगा? मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई इंसान दुनिया में होना पॉसिबल नहीं है। जब बात आती है ख्वाबों की, तो ख्वाब देखते सब हैं, लेकिन उन्हें पूरा बहुत कम ही लोग हैं जो कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि हर इंसान अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाता है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपनी लाइफ सिर्फ काटते हैं, जीते नहीं? अगर आप ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं तो आप उन्हें पूरा करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते हैं? ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इंसान ख्वाब देखता तो है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता है? उसकी सिर्फ एक वजह है, उसका माइंडसेट, उसका खुद का माइंडसेट। जिस इंसान का माइंडसेट होगा कि उसको अपने ख्वाब पूरे करने हैं चाहे कुछ हो जाए, उसको कोई नहीं रोक पाता है। और जो अपनी हार से डर के पीछे बैठ जाता है, वो अपने ख्वाब कभी पूरे नहीं कर पाता। इसीलिए आज का टॉपिक है फेलियर विल मेक यू सक्सीड। मैं यहाँ आपको अपनी स्टोरी से मोटिवेट करने बिल्कुल नहीं आया हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरी ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये यकीन दिलाने आया हूँ कि अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो आप उन्हें पूरा भी ज़रूर कर सकते हैं। इस बात से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आप ज़िंदगी में कितनी बार हारे हैं। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि आप हारने के बाद कितनी बार उठने का हौसला रखते हैं। इमेजिन, अगर स्टीव जॉब्स ने सोचा होता कि उसके प्रोडक्ट्स शायद लोग पसंद ना करें, तो आज एप्पल नहीं होती। इमेजिन, अगर सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता कि वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, तो आज शायद हम मास्टर ब्लास्टर किसी और को कह रहे होते। उसी तरह अगर आप फेलियर की डर की वजह से गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहेंगे जिसको हारने का डर हो, या एक ऐसा इंसान बनना चाहेंगे जिसको जीतने की खुशी हो? अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको जीतने की खुशी है, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हारे बिना आज तक कोई नहीं जीता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो क्या कोई आपको ऐसा इंसान दिखेगा जो कभी फेल ही ना हुआ हो? आपके टीचर से लेके आपके प्रिंसिपल तक, आपके डॉक्टर से लेके आपके इंजीनियर तक, आपके मैनेजर से लेके आपके एम्प्लॉय तक, सब कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, एवरीवन। तो फिर फेलियर से इतना डर क्यों? हम क्यों सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि वही लोग रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में फेल हो रहे होते हैं? क्या कोई स्टूडेंट अगर 10th में फेल हो गया, या कोई स्टूडेंट अगर 12th में फेल हो गया, तो क्या वो अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकता? हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं और उन्होंने दुनिया पे राज करके दिखा दिया है। उन्होंने अपने एम पे ध्यान दिया, ना कि अपने फेलियर पे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने फेलियर पे कोई रिएक्शन ही मत दो, लेकिन वो रिएक्शन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप फेल हुए तो हुए क्यों, ना कि आप बिल्कुल उसको सोचो ही मत। आप ये सोचें कि अगर वही सेम चीज दूसरे क्लियर कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, तो मैं क्यों फेल हुआ? मुझे भी वो चीज क्लियर करनी है, आज नहीं तो कल करनी है, लेकिन करनी जरूर। फेल होने के बाद अगर इंसान एक्सक्यूजेस देने के बजाय अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन पे काम करे और ये सोचे कि मैं फेल क्यों हुआ, तो वो जब चाहे जहां चाहे अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सकता है। ये दुनिया ऊपर वाले ने किसके लिए बनाई है? इंसानों के लिए। और इस दुनिया में तो एटलीस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो। जब दूसरा बंदा कहीं से भी आकर कुछ भी कर जाता है या बन जाता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते या कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपका सक्सेस और फेलियर दोनों डिपेंड करते हैं
आपके माइंड पर। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप चाहे कितनी बार भी फेल हो जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप अपने फेलियर से डरने लगे, आप एक बार हार कर, दो बार हार कर बैठ गए, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपके फेलियर के बाद लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके फेलियर के बाद आप अपने आप से क्या सीख रहे हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, अपने फेलियर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें और अपने एम पे फोकस रखें। जब तक आपके एम पे आपका फोकस रहेगा, आपके फेलियर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और साथ ही साथ मैं ये दुआ करता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने एम को कभी ना कभी जरूर अचीव करें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, गुड बाय।